नमस्कार, हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आप हमें बताइए किस तरह से देखते हैं आप विकास दुबे की हत्या, ये एनकाउंटर को किस दृष्टि से आप देखते हैं? मैं जब सुबह सबसे पहले जब मैंने देखा तो जो जानकारी मिलने लगी वो जानकारी ये मिली कि गाड़ी पलट गई है और पलटने के बाद अपराधी भागा है। भागने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, जो खबरें आई, जो खबरों के माध्यम से मैंने जाना है, और उसके बाद बहुत सी चीजें ऑफिशियल भी कही गई उसी तरह की जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहले दिन से समाजवादी पार्टी का और हमारा ये मानना है कि जो अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से उसके सीधे सीधे संबंध थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध थे, और अभी तक उसके जितने भी अपराध थे उनको बढ़ाने में, उसका सहयोग करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। वरना आपको कानपुर के आईपीएस को हटाना पड़ा, जो वहां के एसएसपी थे उसको आपको हटाना पड़ा, पूरा का पूरा थाना आपको पुलिस हटानी पड़ी। वही नहीं बल्कि ये कहकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने हटाया कि ये मुखबिर है। इसने ही जानकारी दी थी अपराधी को कि पुलिस आ रही है और पुलिस आपको घेरेगी। फिर आखिरकार पुलिस बिना तैयारी के कैसे पहुंच गई? आखिरकार कहीं ना कहीं पुलिस से भी लोकल स्तर पे बहुत अच्छे संबंध इसलिए थे कि जानकारी लोकल स्तर से ये मिल रही है कि बहुत सारे अधिकारी जो पुलिस के थे वो जाकर के उसके यहाँ चाय पीते थे। जहां तक इनकाउंटर का सवाल है, ये इनकाउंटर पे सवाल न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश की आम जनता भी सवाल उठा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो ठोको नीति का असर है वो अब देखने को मिला है। हमने तो पहले ही कहा था कि सरकार ये चाहती है कि ठोको, और कभी कभी ये पता नहीं लगता है कौन किसको ठोके, और उसी का परिणाम ये है कि आज जहां हमने अपने वीर जवान शहीद हुए, हमारे वीर जवानों को जान खोनी पड़ी, और उसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ जिसमें सरेंडर हुआ कि उसको पकड़ा गया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सरेंडर हुआ, पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जिस तरीके से वो तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, वो सरेंडर था। और सरेंडर के बाद गाड़ी का भी ये बता रहे कि बैठा किसी गाड़ी में था, पलट दूसरी गाड़ी गई। ये चलते में गाड़ी में कब बदल गए एक दूसरे के साथ? अखिलेश जी, लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पर भाजपा आरोप लगाती है। वो कहती है संरक्षण तो विकास दुबे को समाजवादी पार्टी ने दिया, उनकी पत्नी जो है ऋचा दुबे, उनको आपने समर्थन दिया जिला परिषद चुनाव के लिए। 2005 में जब उन पर गंभीर आरोप थे मर्डर के, उनको अक्विट किया गया और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने उस कोर्ट के निर्णय पर अपील नहीं की। तो बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, आप कहते हैं बीजेपी ने उनको पार्टी के साथ संबंध है। ये कब तक इस तरह से चलेगा? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब, जहां हमसे जवाब सवाल पूछ रहे हैं, वही मुझे दुख इस बात का भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकेट ट्रिक्स हैं, ये उनकी समय समय पर जो इस तरह की ट्रिक्स चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाला कि हमारे मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला कि हमारे वो सदस्य भी रहे हैं पार्टी के, एक समाजवादी बुलेटिन के मेंबर हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई मैगजीन पढ़ रहा है या कहीं से कोई फर्जी बन गया है, वो बात तो खत्म हो गई। मैंने मांग की थी कि सीडीआर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? जितने भी अपराधी उसके साथ जो इनकाउंटर हुए हैं उनका सीडीआर आज अवेलेबल है। आप सीडीआर जनता के सामने रखिए, सरकार उसमें जानकारी हासिल करे कि आखिरकार उसको कौन जानकारी दे रहा था, कौन कौन लोग शामिल थे। वो क्यों नहीं पर्दा उठा रहे? इसकी हत्या या इसका इनकाउंटर इसलिए किया है कि इसके सीने में बहुत सारे राज दफन थे। जो सीने में राज दफन थे वो राज न खुल जाएं, राज से वो पर्दा ना उठ जाए, क्योंकि उस अगर पर्दा उठ जाता तो बीजेपी के अपने सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। और ये कारण ही पलटी है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार पलटने से बचाया है। इनके विधायक इनसे नाराज हैं। क्या आपको याद नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले जब सदन चल रहा था, पूरे के पूरे विधायक खड़े हो गए थे सदन में। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि विकास दुबे को इतने सालों से कई सरकारों ने संरक्षण दिया, आप ही के सरकार ने भी
आप ही के सरकार में भी विकास दुबे के बिजनेस इंटरेस्ट जो थे, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वो बढ़ते गए। 2005 में मैंने जैसे कहा उन पर गंभीर आरोप थे, कोर्ट ने उनको अक्विट किया क्योंकि विटनेसेस जो थे वो पलट गए, और तब आपकी सरकार ने अपील नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी ने जिला परिषद चुनाव के लिए समर्थन दिया? मेरा यह कहना, ये जो अपराधी नेता और पुलिस का जो नेक्सस है, इसको तोड़ने में आप हर सरकार असफल रही है, क्योंकि इसका फायदा आप सभी ने उठाया है। कभी ना कभी हर सरकार ने इन अपराधियों का फायदा उठाया है, और समाजवादी पार्टी का भी नाम इसमें आगे है। देखिए, आज सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार सीडीआर जारी करे। जो जो अपराधी से संपर्क में थे, जिन जिन राजनेताओं का किसी भी दल का था, जो उसके साथ उठते बैठते थे, अपराध में शामिल थे या एक्सटॉर्शन में शामिल थे, उन सबको क्यों नहीं आप ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने रख दें? आप क्यों चोरी छिपे कभी उनकी मां को लेकर के आप आ रहे हैं, मां से कहलवा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, और उसके पीछे अगर देखें स्कूटी पे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सिंबल लगा हुआ है। क्या जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को उनकी मां को लाने की? क्या जरूरत है वो कागज दिखाने के लिए? उस वार्ड में हमारा प्रत्याशी कोई दूसरा था, राम केमल यादव, उनकी पत्नी हमारे सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। अब तो बीजेपी की सरकार है, 3.5 साल से सरकार है, 3.5 साल से ठोको नीति चल रही है। आप पे इतना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास पूरा सर्वेलेंस करने का पूरा इंतजाम है। आपको पुलिस कप्तान क्यों हटाना पड़ा? पुलिस कप्तान ने एक सीओ की चिट्ठी पर, जो सीओ शहीद हो गए, उनकी चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस कप्तान ने? आखिरकार पुलिस कप्तान का रोल क्या था? और पुलिस कप्तान की ये पहली घटना नहीं है, पुलिस कप्तान ने पहले भी घटना कराने की कोशिशें की हैं। नहीं तो क्या आज, और याद कीजिए, हम तो 3:30 बजे तक सुबह जगाते रहे अखिलेश जी लोगों को। मुझे याद है कानपुर के यही कप्तान। अखिलेश जी, क्या आप कह रहे हैं कि अरेस्ट जो हुआ था कल वो स्टेज मैनेज था मंदिर में, उज्जैन में? और क्या आप आज कह रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो आज भी हुआ पूरी तरह से स्टेज मैनेज है? क्योंकि ये तो फिर फिल्म स्क्रिप्ट की तरह हो गया। अगर आप कह रहे हैं ये सब कुछ मिली हुई साजिश है, इसमें कौन है? आप क्या कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचता है या ये पुलिस ने करवाया है? देखिए, जो तस्वीरें कल देखने को मिली हैं, जो मंदिर से तस्वीरें आई हैं, वो यही लग रहा है कि वो सरेंडर किया है। उसे पता था कि यहां पर वो अगर सरेंडर करेगा तो सुरक्षित रहेगा। वो कारण कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जो भागने में सहयोग करते रहे, आज सरकार के पास वक्त है, मौका है। और अब तो सरकार ने लॉकडाउन भी कर दिया है 2 दिन का। अब 2 दिन का समय बहुत है सरकार के पास। आप जानकारी करें कि आखिरकार भगाने में कौन शामिल थे, किन किन लोगों ने उसका सहयोग किया, मंदिर परिसर में सहयोग कैसे मिला। उसके बाद जो प्रश्न ये लग रहे हैं कि वहां के गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री रहे हैं, कानपुर के, ये बात भी निकल करके आ रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सवाल बहुत हैं। और मुख्यमंत्री जी तो पहले दिन से ठोको नीति चला रहे हैं। मुझे याद है कि नोएडा में एक इंस्ट्रक्टर था, जो जिम इंस्ट्रक्टर था, क्या उसकी नहीं इसी तरीके से इनकाउंटर कर दिया होता? वो आज चल नहीं पा रहा है, पैरों से पूरा का पूरा विकलांग हो गया। क्या इन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने नहीं सवाल खड़े किए कि इनकाउंटर गलत हो रहे हैं? क्या जो शामली में हुए, क्या जो मुजफ्फरनगर में हुए, अखिलेश जी, जो आप ठोक नीति, मैं ये जानना चाहता हूं अखिलेश जी, जो ठोक नीति, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो ठोक नीति आप कह रहे हैं, योगी जी की सरकार कह रही है ये सख्त कानून है, हमारे यहां सख्त कानून है जो पहले नहीं था, इसलिए क्रिमिनल जो है वो भाग रहे हैं। उनका कहना है जिनको संरक्षण बसपा और सपा ने दिया उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम सख्त कानून ला रहे हैं, ये कोई ठोक नीति नहीं है। तो अगर मैं बात उन्हीं की मान लूं तो क्या विकास दुबे 3.5 साल से भाग रहा था? 3.5 साल से कौन संरक्षण दे रहा था? इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सीडीआर जारी हो, किसके किससे संबंध थे, आखिरकार सरकार में कौन से बड़े पद पर बैठा है जो बचा रहा है कोई किसी को, या कौन कौन नेता शामिल हैं,
ये सरकार को कम से कम बताना चाहिए। और आज के दिन कोई बात छिप नहीं सकती है। अगर सरकार छिपाना चाहेगी तो जरूर छिपेंगी बातें, सच्चाई जनता नहीं जानेगी। मायावती जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के बाहर लेकर या उत्तर प्रदेश से बाहर लेकर इसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जांच में बदलना पड़ेगा? मैं भी सहमत हूं, क्योंकि अभी पार्टी का बयान आना बाकी है। सुबह जो हम लोगों ने बयान दिए हैं, लेकिन हमारी पार्टी का भी यह मानना है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, और अगर माने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से की जाएगी तो शायद बहुत सी ऐसी चीजों का पर्दा उठेगा जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। ये इंक्वायरी केवल विकास दुबे पर होनी चाहिए या सभी जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जिनको कई सालों से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला है? क्या आप समझते हैं केवल एक विकास दुबे के केस से यह मामला सुलझा जाएगा? आप जानते हैं, दुनिया जानती है जिस तरह से पॉलिटिशियन, पुलिस और क्रिमिनल का नेक्सस इतने सालों से चला आ रहा है, केवल यूपी में नहीं लेकिन देश भर में। क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है कि हर नेता को ऐसे लोगों को ना टिकट देनी है, ना इनको कोई सपोर्ट करना है, ना इनका सपोर्ट लेना है? क्या आप मानते हैं गलतियां हुई है, अब समय आ गया है उसे बदलने? क्या आज आप मानते हैं कि आपकी पार्टी ने भी गलतियां की है ऐसे लोगों को टिकट देकर, ऐसे यानी अपराधियों को टिकट देकर? देखिए, ये पॉलिटिशियंस पे सवाल जो उठ रहे हैं, तभी मैं चाहता हूं कि विकास दुबे का मामला इतना गहरा है कि उन तमाम साजिशों का, तमाम लोग जो हैं उनसे पर्दा उठना चाहिए। कौन है लोग जो छिपे हुए हैं? तो कम से कम विकास दुबे की घटना का पूरा पर्दाफाश हो, सिटिंग जज हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, वो अगर जांच करें तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारी पार्टी से हमारा फैसला होगा कि हम पार्टी से क्या तय करें, सभी लोगों से राय बढ़ के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि कभी भी अपराधियों को बढ़ावा न दें। लेकिन वहीं दूसरी हिस्से में आप देखिए कि इस सरकार ने कैसे कैसे मुकदमे लगाए हैं। क्या हम और आप नहीं जानते कि आदरणीय आजम खान साहब पर कितने मुकदमे लगे? क्या पेड़ के मुकदमे नहीं लगे? क्या उनके यूनिवर्सिटी को लेकर के कैसे बंद हो जाए उसके लिए कितने मुकदमे लगाने वो लगाए जाएं? क्या सब झूठे मुकदमे नहीं लगे? क्या वो डॉक्टर कफील जो जेल में है, क्या वो बच्चों को नहीं बचाना चाहता था? लेकिन उस पर इसीलिए केस लगा दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ज्यादा बच्चों की जान जाए, ये खबर नहीं जाननी चाहिए किसी को। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं झूठे मुकदमे लग रहे? उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोगों को, बेगुनाहों को झूठे मुकदमे सरकार ने लगाए। अभी कोविड था, बताइए 18,000 से ज्यादा मुकदमे लगे। देश में कहीं मुकदमे लगे हों तो बताइए आप। यहां पत्रकारों पे मुकदमे लगे। अगर पत्रकारों ने सच बोल दिया तो उनका मुंह बंद कराने के लिए एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एक नहीं है, 5-6 पत्रकार हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अगर दूध में पानी मिलाने की खबर छाप दें तो जेल जाएंगे आप। दाल पतली है, अगर आप खबर छाप देंगे तो जेल जाएंगे। आप सरकार के खिलाफ बोलिए, आप पे मुकदमे लग जाएंगे। ये ऐसी सरकार है। सर, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में भाजपा को सरकार को सवाल पूछते हैं क्योंकि उनकी सरकार है, लेकिन इसका इतिहास है। आज आप जब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, सच्चाई है। मैं लंबी लिस्ट दे सकता हूं कितने लोगों को मुलायम सिंह जी के टाइम पर और आप भी जब मुख्यमंत्री थे उनको संरक्षण मिला है, यह हकीकत है। क्या आप मानते हैं पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा? आज लोगों का विश्वास उठ गया है। जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, लोग कह रहे हैं ये तो हिंदी फिल्म की तरह हो गया है कि एक दिन आप पकड़ते हैं और अगले दिन उसका एनकाउंटर इस तरह से होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस इतिहास से हटकर क्या आप एक नया समाजवादी पार्टी या नई राजनीति की बात कर रहे हैं? आप आज हर नेता कह रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। सर, जुडिशियल इंक्वायरी से क्या होगा अगर सिस्टम नहीं बदलेगी? मुझे अपने देश के न्यायालय पर भरोसा है और देश की जनता पर भरोसा है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मेरी कोशिश रही है, कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि अपराधियों को ना बढ़ावा दें। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, सबसे ज्यादा अपराधियों का संरक्षण अगर कोई कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। मैंने वो समय भी देखा है जब गवर्नर हाउस से ये सूची आती थी कि ये देखिए किस जाति के अधिकारी हैं। आज गवर्नर हाउस में क्या हो रहा है?
आज सरकार क्यों नहीं सूची जारी कर रही है? हम पे आरोप लगाते थे कि सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं। आज मैं जानना चाहता हूं कि सबसे जातिवादी कौन है? भारतीय जनता पार्टी सबसे जातिवादी है। और सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम दिया मैंने। ये डायल 100 दुनिया का सबसे बड़ा रिस्पांस सिस्टम था। उस समय जो एक्सपर्ट थे उनको शामिल करके मैंने यूपी में बनाया। क्या इसलिए बनाया था कि ऐसी सरकार आएगी जो डायल 100 को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी? अब मैं जानना चाहता हूं यूपी स्टेट से अच्छा रिस्पांस सिस्टम किस स्टेट के पास था? आज अगर 3 साल काम किया जाता तो शायद अपराधी इतने नहीं कर। क्या आज आप योगी आदित्यनाथ जी क्या इस्तीफा मांग रहे हैं या केवल जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं? क्या योगी जी इसके लिए जिम्मेदार है जो विकास दुबे की जिस तरह से हत्या हुई है? क्या आप उन पर सवाल उठा रहे हैं? यही व्यक्ति ने 8 पुलिस कर्मियों की को गोली मारी है या उनके लोगों ने मारी है। पुलिस ने अब जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को मारा है। इसके लिए आप योगी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने इनका एनकाउंटर किया ताकि सच्चाई सामने ना आए, या आप केवल कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी और सीडीआर लोगों के सामने रखें? मुझे दुख है इस बात का कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के 10 अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं। वो वीर हमारे जवान थे, वो साहसी लोग थे, वो हिम्मत जुटा रहे थे कि कम से कम एक अपराधी को पकड़ा जाए। वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसमें जान गई। लेकिन ये भी मैं जानना चाहता हूं कि आप किसी से न्यायालय पे भरोसा नहीं है, आपको किसी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अगर वो जिंदा होता और सरकार चाहती कि वो राज खुल जाते कि आखिरकार कौन कौन इससे संबंध रखते हैं, वो केवल राज बाहर ना आ जाए, तमाम राजों का पर्दा ना खुल जाए, इसलिए सरकार ने ये फैसला और ये कदम लिया है। ये मुख्यमंत्री जी की खुद जिम्मेदारी थी कि उन राज को खोलना। आखिरकार स्टेट का हेड कौन है? पूरी जनता किसकी तरफ देख रही है? और जब मुख्यमंत्री खुद ही इस बात को ठोको नीति में बदल दें, ये बात में जो राज के राज ही रह गए, अब राज कैसे खोलेंगे? और ये पहली घटना नहीं है। मुझे याद है झांसी में मैं खुद गया था उसके घर पर। क्या पुलिस ने उसको नहीं मारा है कि यादव को? मैं जानना चाहता हूं, मैंने उस समय भी डिमांड किया था कि कम से कम सीडीआर निकाली जाए, इसकी जांच हो कि आखिरकार इस निर्दोष व्यक्ति की क्यों हत्या हो गई। क्या आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे यह आरोप लगाया था कि पैसे लेकर के ट्रांसफर होते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे उस समय? क्या आईपीएस ने आरोप नहीं लगाया? वो जांच कहां है? और उस आईपीएस को इसलिए रामपुर भेजा था, जो पैसे लेकर के पहुंच गया था, वो इसलिए रामपुर गया था कि आजम खान साहब के साथ उनके खिलाफ मुकदमे लग जाएं। तो जब पॉलिटिकल स्कोर्स आप करोगे, पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगाओगे, तो आप पे समय कहां है लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए? आप लॉ एंड ऑर्डर देखते तो शायद आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता। सर ये दिखावे के लिए इनकाउंटर, सर ये ट्रांसफर राज, ये सब आरोप कई सालों तक यूपी पर रहे। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद विकास दुबे आज जेल में होता अगर 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार जब उनको अक्विट किया गया, उनके उस अक्विटल के खिलाफ अपील करती ताकि मर्डर केस में जब उनको चार्ज किया गया था, शायद वो जेल में रहते। ये आप पर एक तरह से आप पर भी सवाल उठेगा। आज आप योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफर सिस्टम, ये ठोक नीति, ये कब तक, ये कई सालों तक चल रहा है। और विकास दुबे जैसे लोगों को संरक्षण मिला, इसलिए तो इतने सालों तक वो रहे। ये असलियत है अखिलेश जी आज उत्तर प्रदेश की, और ये दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की एक तरह से, यह विडंबना है। और अगर संतोष शुक्ला जो मंत्री थे, उनको थाने में मार दिया गया। अगर उस समय की सरकार और उस समय के लोगों ने कार्रवाई की होती तो शायद विकास दुबे, इतना बड़ा विकास दुबे नहीं होता आज, और ना ही हमारे 10 वीर जवान जो शहीद हुए इनको शहीद होना पड़ता, क्योंकि मंत्री की हत्या थाने में हो गई। उसके बाद सरकार सही है, तब भाजपा, एक मंत्री की तब भाजपा की सरकार थी। बिल्कुल सर, तब सर सही सर, तब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2005 में मुलायम सिंह जी की थी, तब आप अपील करते। मैं ये 2020 में पूछ रहा हूं, ये बात आपकी सही है, लेकिन मेरा ये कहना है ये लगातार, ये कब रुकेगा ये मामला? अगर हर सरकार इस तरह से इन अपराधियों के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करे तो यही बनेंगे ना विकास दुबे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर कुछ
गलतियां पुरानी सरकार की थीं तो इन्हें पूरा मौका मिला था उन गलतियों को सुधारने का। आखिरकार आप खुद सोचिए, एक थाने का अधिकारी मुखबिर था, वो बैठता था पुलिस का, उसके यहाँ चाय पीता था। आपको सीसीटीवी नहीं मिला वहां पर, आखिरकार सीसीटीवी और उसकी मेमोरी जो भी कुछ था वो कौन लेके चला गया, और उसके कारण 10 जवान शहीद हो गए। बताइए, पुलिस का इतना बड़ा घटना हुई, क्या पुलिस का मनोबल नहीं गिरा होगा? तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार ने खुद स्वीकार किया, उन अधिकारियों को हटाना पड़ा। जब सीओ जो शहीद हुए, उन्होंने खुद पुलिस के कप्तान को लिख करके दिया कि यहां कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस कप्तान ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिरकार कौन जिम्मेदार है? इसलिए 3.5 साल की जो कमियां हैं, 3.5 साल में जो अपराध हुए हैं, उसके लिए आप पुरानी सरकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप नेताजी के समय को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम ये जानना चाहते हैं 3.5 साल से क्या कर रही थी ये सरकार? हमें अगर जनता ने हटा दिया तो हम जनता के फैसले को मानते हैं, लेकिन जनता ने तो इन्हें मौका दिया था। मैं आपसे आखिर में पूछूंगा, अब क्या होगा? आज विकास दुबे की एनकाउंटर में हत्या हुई है, आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मायावती जी कह रही है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कह रही है करिए, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है किसने इसको प्रोटेक्शन दिया, उनके नाम आने चाहिए। क्या वाकई सच्चाई जनता के सामने कभी आएगी, या ये मामला राज का राज ही रहेगा, दबा जाएगा? कौन पुलिस अफसर, कौन पॉलिटिशियन, कौन इसके प्रोटेक्टर थे? क्या वाकई अखिलेश जी आपको लगता है, आप अब राजनीति में इतने सालों से है, कुछ ये आएगा, कुछ वाकई जनता को कभी पता चलेगा कि कौन थे विकास दुबे के असली प्रोटेक्टर्स? मुझे इस देश के न्यायालय पे भरोसा है और मुझे जनता पे भरोसा है कि जनता को जब मौका मिलेगा जनता फैसला करेगी। और साथ ही साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस तरह के अपराध और अपराधियों को राजनीतिक दल ना बढ़ावा दें, क्योंकि विकास या खुशहाली का रास्ता अपनाएं। कम से कम हम समाजवादी लोग तो खुशहाली का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन विकास को रोक करके ये किस दिशा में लेके जा रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए, सत्ता में रहने के लिए किसी भी अपने विरोधी नेता को फंसा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनकाउंटर फेक कर सकते हैं, वो धर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिरकार जनता निर्णय लेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय इसमें न्याय देगा। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, जो जनता अगर आज कहेगी कि यूपी की एक इमेज बन गई है, हमने हिंदी फिल्म में भी देखा है कि अपराध का एक तरह से अपराध किस तरह से बढ़ गया है, और सबका साथ सबका विकास, हर पार्टी विकास जैसे लोगों को इस्तेमाल करती है और सेटिंग होती है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? जनता जो आज उब गई है, कह रही है त्रस्त है, बहुत हो गया, क्या आज आखिर में आप कहेंगे उस जनता से कि फिर अखिलेश हो या मायावती जी हो या योगी जी हो, कुछ नहीं बदलता, अपराधी का राज रहता हमेशा रहता है? क्या कहेंगे ऐसे जनता को आज आप? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। आज जो आपको रिस्पांस सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसका नाम 100 नंबर से 112 कर दिया है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जो इन्हीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था, वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज जो अस्पताल कोविड में काम आ रहे हैं, कोविड-19 में जो मदद कर रहे हैं, वो समाजवादी सरकार के बनवाए हुए अस्पताल हैं। समाजवादी पार्टी तो बच्चों को लैपटॉप बांट रही थी, इस सरकार को, बीजेपी के लोगों को लैपटॉप नहीं पसंद आया, तो समाजवादी पार्टी तो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे, सर ये सब ठीक है, अपराधीकरण उस दिशा में ले जा रहे थे। अपराधीकरण कैसे बंद होगा सर? ये मैं सब मानता हूं, अपराधीकरण को कैसे रोका जाएगा? समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी इस तरह के अपराध अपराधियों को बढ़ावा नहीं देगी, ये मैं भरोसा दिला सकता हूं। समाजवादी पार्टी नए खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाली पार्टी है। और आखिर में आप योगी जी से क्या कहेंगे? आज आप भी मुख्यमंत्री रहे, वो है, एक आखिरी, अगर आज आप उनको एक आखिरी सलाह या सवाल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आज? मेरा आखिरी सवाल यही होगा, अगर उन तक मेरी बात पहुंच जाए, कि अब उत्तर प्रदेश को छोड़ दें
उत्तर प्रदेश से चले जाएं, उत्तर प्रदेश को दोबारा खुशहाली के रास्ते पर हम लोगों को ले जाने दो। चलिए अखिलेश जी, आपने राजनीतिक बात भी कही है, आपने विकास दुबे के मर्डर पर आपकी राय जनता के सामने रखी। अब जनता तय करे कि किस तरह का उत्तर प्रदेश चाहते हैं और क्या उत्तर प्रदेश कभी इस अपराधीकरण के इस चुंगल से हटकर आगे बढ़ पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जी, आपने आज तक और इंडिया टुडे से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.